भारत में सोना सिर्फ एक धातु नहीं है, बल्कि भरोसे, परंपरा और सुरक्षित निवेश का प्रतीक माना जाता है। चाहे शादी ब्याह का मौका हो, कोई बड़ा त्योहार हो या फिर निवेश की योजना, लोग रोजाना ताजा रेट जानना पसंद करते हैं। शनिवार को भी सोना और चांदी की कीमतों में हलचल देखने को मिली। 18 कैरेट से लेकर 24 कैरेट के दामों में बदलाव ने बाजार में नई चर्चा शुरू कर दी। कई जगहों पर हल्की तेजी दिखी तो कुछ शहरों में मामूली गिरावट भी देखी गई। ऐसे में खरीदारों और निवेशकों दोनों के लिए ताजा अपडेट जानना जरूरी हो जा। 27 फरवरी के दिन बाजार में सोने की कीमतों में हल्का उतार चढ़ाव देखा गया। आमतौर पर 24 कैरेट सोना सबसे शुद्ध माना जाता है और इसका रेट सबसे ज्यादा रहता है। वहीं 22 कैरेट सोना गहनों के लिए ज्यादा इस्तेमाल होता है, इसलिए इसकी मांग भी अधिक रहती है। 18 कैरेट सोना हल्के और डिजाइनर ज्वेलरी के लिए पसंद किया जाता है। शनिवार को कुछ शहरों में 24 कैरेट सोने में मामूली तेजी दर्ज की गई, जबकि 22 और 18 कैरेट में स्थिरता या हल्की गिरावट देखने को मिली। बाजार की चाल रोज बदलती रहती है, इसलिए हर दिन का रुख अलग हो सकता है। सोने की कीमतें सिर्फ घरेलू मांग से तय नहीं होती, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार का भी उस पर सीधा असर पड़ता है। अगर अमेरिका या यूरो के बाजारों में आर्थिक अनिश्चितता बढ़ती है तो निवेशक सुरक्षित विकल्प के तौर पर सोना खरीदने लगते हैं। इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दाम बढ़ते हैं और उसका असर भारत में भी दिखाई देता है। डॉलर की मजबूती या कमजोरी भी सोने के रेट को प्रभावित करती है। जब डॉलर कमजोर होता है तो सोना महंगा हो सकता है और डॉलर मजबूत होने पर कीमतों में गिरावट आ सकती है। भारत में सोने की मांग का बड़ा हिस्सा शादी और त्योहारों से जुड़ा है। अगर इस समय शादी का सीजन चल रहा हो तो ज्वेलर्स के यहाँ खरीदारी बढ़ जाती है। मांग बढ़ने से कीमतों को सहारा मिलता है और दामों में मजबूती आ सकती है। कई परिवार शुभ अवसरों पर सोना खरीदना जरूरी मानते हैं। यही वजह है कि त्योहारों और शादियों के समय बाजार में रौनक बढ़ जाती है और रेट में हलचल भी देखने को मिलती है। अगर आप निवेश के नजरिए से सोना देख रहे हैं तो हल्की गिरावट भी एक मौका हो सकती है। सोना लंबे समय से सुरक्षित निवेश माना जाता है, खासकर तब जब शेयर बाजार में अस्थिरता हो। मुद्रास्फीति से बचाव के लिए भी लोग सोने में निवेश करना पसंद करते हैं। अगर रेट स्थिर हैं या थोड़ी गिरावट में हैं, तो लंबी अवधि के निवेशकों के लिए यह एंट्री पॉइंट बन सकता है। हालांकि निवेश करने से पहले अपने बजट और लक्ष्य को जरूर ध्यान में रख। भारत के अलग अलग शहरों में सोने के दामों में थोड़ा अंतर हो सकता है। इसका कारण स्थानीय टैक्स, ट्रांसपोर्ट लागत और मांग का स्तर होता है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता जैसे बड़े शहरों में रेट लगभग समान रहते हैं, लेकिन छोटे शहरों में मामूली फर्क देखा जा सकता है। इसलिए खरीदारी से पहले अपने शहर के ताजा भाव की पुष्टि करना बेहतर रहता है। जब भी सोना खरीदने जाएं, तो 22 और 24 कैरेट का अंतर समझना जरूरी है। 24 कैरेट सोना लगभग पूरी तरह शुद्ध होता है और निवेश के लिए बेहतर माना जाता है। हालांकि इससे गहने बनाना आसान नहीं होता, क्योंकि यह नरम होता है। 22 कैरेट सोने में थोड़ी मात्रा में दूसरी धातु मिलाई जाती है, जिससे यह मजबूत बनता है और आभूषण बनाने के लिए उपयुक्त होता है। 18 कैरेट सोना डिजाइनर ज्वेलरी में ज्यादा इस्तेमाल होता है और इसका रेट भी कम होता है। अगर बाजार में हल्की गिरावट आई है तो यह खरीदारी का अच्छा मौका हो सकता है, लेकिन जल्दबाजी में फैसला लेने से पहले बाजार का रुझान समझना जरूरी है। अगर शादी या किसी खास मौके के लिए गहने लेने हैं तो मौजूदा रेट पर खरीदारी करना व्यावहारिक हो सकता है। वहीं निवेश के लिए सोच समझकर कदम उठाना बेहतर रहता है। धीरे धीरे और नियमित अंतराल पर खरीदारी करने की रणनीति कई बार ज्यादा फायदेमंद साबित होती है। आने वाले दिनों में सोने की कीमतों का रुख वैश्विक आर्थिक स्थिति, केंद्रीय बैंकों की नीतियों और घरेलू मांग पर निर्भर करेगा। अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनिश्चितता बढ़ती है तो सोने में तेजी आ सकती है। वहीं अगर बाजार स्थिर रहता है तो कीमतें सीमित दायरे में रह सकती हैं। इसलिए धैर्य और समझदारी से निवेश करना ही सही तरीका है। शनिवार को सोना चांदी की कीमतों में जो उतार चढ़ाव देखने को मिला वह बाजार की सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है। 18 कैरेट से 24 कैरेट के रेट में बदलाव ने खरीदारों और निवेशकों दोनों का सोना सिर्फ आभूषण नहीं बल्कि सुरक्षा और स्थिरता का प्रतीक है। सही जानकारी और सही समय पर लिया गया फैसला लंबे समय में फायदा दे सकता है। यह लेख सामान्य जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। सोने चांदी की कीमतें बाजार की स्थिति के अनुसार बदलती रहती हैं। खरीदारी या निवेश से पहले अपने स्थानीय ज्वेलर या वित्तीय सलाहकार से ताजा रेट और सलाह जरूर लें। लेखक किसी भी वित्तीय निर्णय के लिए जिम्मेदार नहीं है।